मानसिकता के कारण आप असफलता होती है। जीवन में आपको सफलता कब होती है? जब आप दोहरी मानसिकता आपके आ जाती है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना। यही जीवन में आपकी असफलता का मूल कारण है। अगर विकल्प में आप संकल्प रखते जाएंगे तो निश्चित तौर से असफलता को आपको प्राप्त होती जाएगी, आप असफल होते जाएंगे। तो आप ये जीवन का सिद्धांत बनाइए कि जो भी आपने निर्णय लिया है उस निर्णय में, उस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। यदि आपके संकल्प में विकल्प नहीं है तो निश्चित तौर से आप प्रत्येक कार्य में 100% सफलता को प्राप्त करेंगे, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र। अपने कल्याण का जब रास्ता संशय हो तो गुरु और मित्र की सलाह ले लेनी चाहिए। आपको लगता है आप संशय में हैं और आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो गुरु और शिष्य की कहाँ जरूरत पड़ी आपको? यहाँ जरूरत पड़ेगी। जब आप संशय में होंगे तो सही निर्णय लेने के लिए आपको गुरु और मित्र की आवश्यकता पड़ती है, और वहां आपको सही गुरु और सही मित्र मिल जाए तो आपके जीवन का सफलता का मार्ग आसानी से खुल जाए। वास्तव में मनुष्य कल्याण के विचार से ही काम करता है और वह वर्तमान परिस्थिति को अनुसार सामने रख करके अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करता है। दो प्रकार के शिष्य के भाव, एक तो गुरु ज्ञान के प्रकाश से जिससे शिष्य चले और अपना कल्याण करे, दूसरा गुरु शरण हो जाए और छोटा बालक माँ के दूध पर जिस प्रकार निर्भर रहता है, माँ उसकी खुद देखभाल करती है, उस तरह अपने आप को रखे। मतलब देखिए, यहाँ गुरु के दो भाव हैं। एक गुरु का राय हुआ, राय पे चले, एक गुरु के पूर्ण शरणागत हो जाए। शरणागत कैसे? छोटा बच्चा अपनी माँ पर शरणागत के रूप में रहता है, अपनी माँ पर पूर्ण डिपेंड करता है। जो माँ खाती है वही दूध उसको मिलता है, उसी क्वालिटी की चीज उसको मिलती है। यदि आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया गुरु के आगे तो गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है फिर आपके कल्याण करने की। एक गुरु की राय से चले और अपना काम करें, और एक पूर्ण रूप से गुरु के शरणागत हो जाए, परमात्मा के शरणागत हो जाए, तो दोनों ही अवस्था में आपको अपने जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्ति होती है। शरणागत के बाद गुरु भगवान को छोड़ देते हैं और अपनी कोई इच्छा, कोई चॉइस नहीं रखते। जैसे हम छोड़ देते हैं भगवान के ऊपर कई बार, तो भाई जो भगवान करेगा सब बढ़िया से बढ़िया, लेकिन फिर बीच बीच में हम अपनी राय ठोकते हैं उसमें। एक बार हमने कहा कि भगवान हमको दाल रोटी दे दे। अरे भाई, वो दाल रोटी दे, वो पनीर रोटी दे, वो कुछ भी दे, जब उसी पे छोड़ ही दिया तो फिर चॉइस क्यों? फिर चॉइस क्यों? या तो छोड़ो मत, और छोड़ो तो पूर्ण छोड़ो। इसी तरह जब गुरु के शरण हो जाओ, परमात्मा के शरण हो जाओ, तो फिर अपनी कोई चॉइस मत रखो, और जो वो देता है, जो वो मिलता है, उसी को सिर धार करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। इस तरह इस श्लोक से हमने सीखा कि एक तो हमें अपने कर्तव्य में संकल्प विकल्प नहीं रखना है, निर्णय में संशय नहीं रखना है, और संशय आ जाए तो गुरु, परमात्मा, मित्र, शास्त्र, किसी का भी सहारा पूरी श्रद्धा रखते हुए, पूरा भरोसा रखते हुए उससे करना है, ताकि हमको अपने जीवन में जो भी हम निर्णय लेंगे, जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम काम करेंगे, उसकी 100% सफलता निश्चित तौर से गुरु की राय से, मित्र की राय से, श्रद्धा से, संकल्प में विकल्प न होने से निश्चित तौर से आपको प्राप्त होगी। इस श्लोक से हमने यही सीखा कि हमें किसी भी अपने कर्तव्य को संशय रहित होकर के संकल्प विकल्प को छोड़ते हुए हमें अपने कर्तव्य को पूर्ण मेहनत, पूर्ण ईमानदारी और पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए, जिससे हम पूर्ण रूप से सफल हों।